डायरेक्ट गजा को तबाह किया, फिर जनीन पर बुरी नजर गड़ाई, हमला किया। जनीन के बाद अब नेतन्याहू फिलिस्तीन के एक और शहर को खून से रंगने में जुट गए हैं। कौन सा है ये शहर, पूरी खबर क्या है, आगे आपको बताऊंगी। फिलिस्तीनियों के खिलाफ अमेरिका और नेतन्याहू की साजिश को लेकर किस तरह मुस्लिम देशों ने एकजुटता की मिसाल पेश की है, ये भी बताऊंगी। विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए उत्तरी गजा के दरवाजे खुलने से इसराइल क्यों बेचैन है, इसकी वजह भी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हमास और इसराइल के बीच अगले दौर की डील के लिए क्या हलचल हो रही है, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती ने किस कदर अमेरिका में खलबली मचा दी है, यह भी और इसके साथ और भी तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों, अपनी बहनों और अपने बड़ों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि लाइक जरूर कर दिया करिए और कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। आपकी राय से आप जो तारीफें करते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। जब कॉमेंट पढ़ती हूँ और देखती हूँ आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स है तो बहुत अच्छा फील होता है। आपकी राय बहुत मेरे लिए कीमती है, इसलिए अपनी राय कमेंट में जरूर दिया करिए। मुद्दों पर राय लिखा करिए और जहां से आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिख दिया करिए और शेयर भी लगे हाथ तो वीडियो कर ही दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जनीन के बाद नेतन्याहू अब फिलिस्तीन के तुलकर्म शहर पर चढ़ाई कर रहे हैं। वेस्ट बैंक के उत्तर में तुलकर्म शिविर में इस्राएली सेना और अल-कुद्स ब्रिगेड के बीच जोरदार संघर्ष भी हुआ है। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की गई। हालांकि इस हिंसक घटना में किसे कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। जानकारी जैसे ही सामने आएगी मैं आपको वीडियो के जरिए जानकारी सबसे पहले दूंगी। मामले पर अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से बयान भी सामने आया है। बयान के मुताबिक दोनों तरफ से कई घंटों तक भीषण बमबारी हुई जिसमें कई इस्राएली सैनिक हताहत हुए, यानी कि इस्राएली सैनिकों के हताहत होने की जानकारी बयान के द्वारा दी गई है। बता दें कि हमास की तरह ही अल-कुद्स ब्रिगेड भी इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनी हितों की रक्षा करता है, इसीलिए लड़ाई लड़ता है इसराइल से। उधर तुलकर्म प्रशासन ने हमले की वजह से विस्थापित हुए लोगों के ठहरने के लिए 2 मस्जिदों में वैकल्पिक व्यवस्था की है। घटना की जानकारी देते हुए प्रशासन ने कहा कि इस्राएली सेना ने शहर के बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से रफा शहर में भी इस्राएली सेना की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि गोलीबारी फिलाडेल्फिया एक्सिस के पास की गई है। हमले से हुए नुकसान के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलिस्तीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। नजारिम कॉरिडोर के पास राशिद स्ट्रीट पर इसराइल ने एक गाड़ी पर गोलीबारी की है। बता दें कि राशिद स्ट्रीट वही जगह है जहां से होकर रिफ्यूजी जो है वो गजा के उत्तरी हिस्से में प्रवेश करने के लिए डेरा डाल चुके थे, लेकिन लाखों लोगों को इसराइल ने गजा के अंदर घुसने से रोक दिया था। दोस्तों, उत्तरी गजा में लौट रहे विस्थापितों को हताश करने के लिए इसराइल ने पूरा जोर लगा दिया है। इस वक्त इसराइल चाहता है कि उत्तरी गजा में इस तरह के हालात पैदा कर दिया जाए कि वो खुद ब खुद ये जगह जो है वो खाली करने पर मजबूर हो जाए। इससे जुड़ी खबर आपको बताती हूँ। गजा पट्टी में नुसरात के पास इस्राएली सैनिकों ने एक बुलडोजर को टारगेट किया। ये बुलडोजर उत्तरी गजा की ओर जाने वाली सड़कों को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से हमला करके इसराइल डराने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग उत्तरी गजा में दाखिल ना हो और वो मजबूर हो जाए पीछे हटने के लिए, वापस जाने के लिए। इसके अलावा इसराइल ने डील के तहत राशिद स्ट्रीट में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। जी हाँ, वाहन को जाने से उसने मना कर दिया है। इसराइल ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी इसकी अनदेखी करता है तो उस पर गोलीबारी की जाएगी और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। यानी कि इसराइल नहीं चाहता कि कोई वाहन के जरिए जाए, अपनी मनमानी कोई ना करे। यानी जो इसराइल ने रास्ता बना कर दिया है उसी से अंदर जाए, वाहनों से ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि इसराइल को डर हो कि कहीं कोई हथियार वगैरह ना लेकर चला जाए अंदर। उत्तर गजा में घर वापसी करने वाले विस्थापित फिलिस्तीनियों को लेकर गजा के सरकारी मीडिया से बड़ी जानकारी भी सामने आई है। लाखों की संख्या में फिलिस्तीन उत्तरी गजा में अपने घर जाने के इंतजार में है। विस्थापितों का काफिला कई किलोमीटर लंबा और उन्हें संभालने के लिए गजा प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। यानी कि जो लंबा काफिला है उसको संभालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इस वक्त टेंट नहीं है, वो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। जंग की वजह से उत्तरी गजा तबाह हो चुका है, इसलिए हालात बेहतर होने पर विस्थापित के रहने के लिए कम से कम 1 लाख
20,000 टेंट की जरूरत पड़ेगी। विस्थापितों को गाइड करने के लिए प्रशासन ने एक ऑपरेशन रूम बनाया है। घर वापसी के बाद भी विस्थापितों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें कम नहीं होंगी। बताया ये जा रहा है कि जरूरत के सामान के साथ महज 1,900 ट्रकों को गजापट्टी में एंट्री दी गई है, यानी कि उनकी एंट्री हुई है। फ्यूल और गैस का अभी तक इंतजाम नहीं हुआ है। अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब गैस और फ्यूल आए और वो खाना बनाए और लोगों का इलाज शुरू हो। गजा प्रशासन ने ये कहा है कि विस्थापितों ने काफी लंबा और मुश्किल भरा सफर तय किया है और उन्हें बस थोड़ा और सब्र दिखाने की जरूरत है। प्रशासन ने दावा किया कि शनिवार तक उत्तरी गजा जाने वाले दोनों रास्ते खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद उनकी वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा। इस्राएली पत्रकार हिलेट बिटन रोसन ने नजारिम कॉरिडोर खोले जाने के इस्राएली सरकार के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस्राएली मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि इससे इस्राएल की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जाएंगी और इस्राएल ने पिछले 1 साल में जो कामयाबी हासिल की थी वो सब पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि नजारिम कॉरिडोर खाली करते समय इस्राएली सैनिक रो रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का मलाल था कि 1 साल तक उनकी मुस्तैदी और कुर्बानियों को दरकिनार कर दिया गया और नेतन्याहू का ये फैसला इस्राएल के लिए आत्मघाती साबित होगा। रोशन के मुताबिक बिटनैन और जबालिया इलाके में पहले से हमास के लड़ाके मौजूद हैं और उत्तरी गजा पट्टी के लिए दरवाजे खोलने से हमास और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और संख्या में तेजी से इजाफा होगी, यानी जो उसकी लड़ाके उसकी संख्या में तेजी से इजाफा होगा, वो करेगा इजाफा। उन्होंने कहा कि अगर इस्राएल दोबारा जंग में लौटता है तो उसके लिए हमास से निपटना भी आसान नहीं होगा क्योंकि नेतन्याहू की गलती की वजह से वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका होगा। दोस्तों, इस तरह की बातें जो इस्राएल के नफरती पत्रकार हैं वो लगातार कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि गजा में शांति स्थापित हो, वो नहीं चाहते कि सीज़फायर गजा में हो, वो नहीं चाहते कि गजा के लोगों पर, मासूम बच्चों पर बमबारी होना रुके। वो चाहते हैं कि इसी तरह नरसंहार जारी रहे, इसी तरह मारा जाता रहे फिलिस्तीनियों को और इसी तरह वो कब्जा करते रहे फिलिस्तीन की जमीन पर। इसी वजह से ये लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं। वहीं ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर गजा से 1 लाख फिलिस्तीनी लोगों को अल्बानिया और इंडोनेशिया भेजने का प्लान बनाया है। जी हाँ, ट्रंप का ये मानना है कि दोनों जगहों पर फिलिस्तीनियों को भेजना, इन दोनों जगहों पर फिलिस्तीनियों को भेजना मिस्र और जॉर्डन से ज्यादा व्यवहारिक है। हालांकि अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ट्रंप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये असंभव है, यानी कि उन्होंने मना कर दिया है। दोस्तों, ट्रंप जो हैं वो गजा की जमीन को खाली कराना चाहते हैं। एक तरह से नेतन्याहू के साथ मिलकर वो गजा की जमीन को खाली करवाना चाहते हैं। बहाना ये वो दे रहे हैं कि हम गजा का पुनर्निर्माण होगा इसलिए गजा के लोगों को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो फिलिस्तीन की जमीन पर, गजा की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। फिलिस्तीन में ख्याली पुलाव पका रहे नेतन्याहू और ट्रंप को मिस्र ने भी तगड़ा सा जवाब दिया है। नेतन्याहू और ट्रंप की साजिश को कामयाब बनाने में मिस्र उनकी कोई मदद नहीं करेगा। मिस्र ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बता दें आपको कि नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेदखल कर दूसरे देश भेजने की योजना बनाई है और मिस्र से उन्हें अपने यहाँ बसाने की अपील की थी, जिसे मिस्र ने ठुकरा दिया है और कहा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। गजा से लाखों फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दूसरे देश भेजने की साजिश को लेकर ट्रंप दुनिया भर के निशाने पर भी आ गए हैं। ट्रंप ने गजा को तबाही वाला शहर बताते हुए कहा कि यहां से 20 लाख फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में भेजने की जरूरत है ताकि यहां के हालात बेहतर हो सके। ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र से मामले में सहयोग मांगा था। हालांकि दोनों देशों ने ट्रंप की निंदा करते हुए उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नामुमकिन है। हमास नेता सामी अबू जुहरी ने फिलिस्तीन मामले पर बड़ा बयान दिया है। हमास नेता का कहना है कि नेतन्याहू के पास बंधकों की रिहाई की डील को आगे बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपनी जनता के सामने इस बात का छलावा कर रहे हैं कि वो दोबारा जंग चाहते हैं। जूरी ने कहा कि नेतन्याहू का यह दावा कि हमास का वजूद लगभग मिट चुका है पूरी तरह से खोखला साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि गजा का भविष्य वहां की जनता के अलावा और कोई तय नहीं कर सकता है।
हमास और इसराइल के बीच शांति समझौते को लेकर भी बड़ी खबर है। दूसरे दौर की सीजफायर डील के लिए हमास और इसराइल ने तैयारी शुरू कर दी है और इस काम में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देश मदद कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कतर में अगले हफ्ते तमाम पक्षों के साथ इस मुद्दे पर अहम बैठक होगी। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि समझौते से पहले नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करना चाहते हैं। इस्राएली प्रशासन चाहता है कि मुलाकात जल्द से जल्द हो ताकि बातचीत के टेबल पर डील की शर्तों को इस्राएल मजबूती से रख सके। हमास और इस्राएल के बीच बंधकों की अदला बदली का 2 दौर पूरा हो चुका है दोस्तों। अब अगले दौर की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में मिस्र की राजधानी काहिरा में भी अहम बैठक होगी, जिसमें हमास लीडरशिप काउंसिल प्रमुख मोहम्मद दरविश के अलावा प्रिजनर्स अफेयर्स अथॉरिटी के चीफ भी मौजूद होंगे। अब लेबनान की बात करते हैं दोस्तों। दक्षिणी लेबनान में बड़ी संख्या में विस्थापित लेबनानियों की वापसी तो हो रही है, लेकिन उत्तरी लेबनान में जो लेबनान के लोग हैं उनमें ये उत्साह नहीं दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के साथ सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती के बीच अमेरिका से जुड़ी बड़ी खबर भी है। ट्रंप के दूत विटकॉफ सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जी हाँ, जहां उनकी मुलाकात प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होगी। विटकॉफ के दौरे पर फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मुलाकात करेगा और गजा के हालात को बेहतर बनाने के मुद्दे पर उनसे चर्चा करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए और जाते जाते शेयर भी जरूर कर दिया करिए और अपना ख्याल जरूर रखा करिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।